जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आईबीपीएस क्लर्क 2026-27 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। काफ़ी दिनों से इसका वेट था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त ये है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स। इसके अंदर एग्जाम पैटर्न में इस अब की बार कुछ बदलाव किया है। साथ ही साथ आपके स्टेट की नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी है, इन सभी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। खासकर अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो पढ़ना जरूरी है। कई बार छोटा मोटा बदलाव हो जाता है और हम उसको ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, इसके बाद प्री एग्ज़ाम अक्टूबर में और मेन आपका दिसंबर में। तो इसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी तो कर ही रहे हो, आपने अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद जो तैयारी करते हैं वो कुछ अलग ही होती है। इसके बाद आपके जो रिलेवेंट कोई भी आपका कैटेगरी या कुछ भी आपको डेफिनेशन, आप ईएसएम हो, आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, कुछ किसी कैटेगरी से आपको अपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी छोटा मोटा बदलाव आ जाता है और वो बाद में पता चलता है, फिर क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए टाइम से उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। अब इसके अंदर ये है किन किन बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। और इन्हीं बैंकों का जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको इन्हीं में से प्रेफरेंस चूज करनी होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी। इस प्रकार से प्रायोरिटी बनोगे। आपकी सीनियोरिटी आपके रैंक के हिसाब से आपको आपकी चॉइस मिल जाएगी। ये पे स्केल है। आप ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। एक्सर्विसमैन का पे स्केल का प्रोसीजर अलग है। आप नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 20 साल से 28 साल, जो सामान्य कैंडिडेट होते हैं जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं होता, उसके लिए ये एज है। यहाँ पर डेट मेंशन है बाकायदा, देखिए आप। 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2006, और दोनों डेट इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। इसके बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ये छूट है, जो जो जिस कैटेगरी से अपने हिसाब से इसकी छूट देख लेना, इसको कितनी लागू है। ये प्री एग्ज़ाम के अंदर कोई बदलाव नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट का टाइम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मिनट 35 नंबर का, सॉरी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 नंबर और 20 मिनट का टाइम है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 60 मिनट का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग सेम है। और इसमें क्या आपको देखो, कट ऑफ मार्क टू बी डिसाइडेड बाय, ये है कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच ऑफ 3 टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ईच ऑफ 3, यानी कि तीनों के तीनों सेक्शन आपके क्लियर होने चाहिए। सेक्शन कट ऑफ होती है इसमें। अगर ऐसा नहीं है कि आपके दो बहुत अच्छे चले जाएं और आप टोटल ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर दो लेकिन आप एक में रह जाओ, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको हर सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अब मेन एग्जाम के अंदर क्या बदलाव हुआ है। जीए 40 क्वेश्चन 50 नंबर के 20 मिनट का टाइम सेम है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट, यहाँ भी सेम है। रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग में 40 60 और 35, यहाँ भी ठीक। जो बदलाव हुआ है वो है क्वांट के सेक्शन के अंदर। पहले थे 35 क्वेश्चन पिछली बार, इस बार 40 क्वेश्चन हैं। 50 नंबर के थे, 50 नंबर के ही हैं। 30 मिनट का टाइम था, यहाँ पे दे दिया आपको 35 मिनट का टाइम, यानी कि ओवरऑल अब आपके पास 125 मिनट है। पिछली बार 120 मिनट थे। 200 नंबर 200 थे। पिछली बार 155 क्वेश्चन थे। अब की बार 160 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए हैं। 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा कर दिया है। इससे वेटेज में फ़र्क पड़ता है। मैंने पहले बोला था कि भले ही कम दिखाई दे आपको परसेंटेजेस की, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ये लैंग्वेजेस हैं जो कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हो। हिंदी इंग्लिश तो हर जगह मिल ही जाएगी आपको। इसके अलावा जहाँ हिंदी है, और हिंदी और इंग्लिश आपको हर जगह मिल जाएगी। इसके अलावा जो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आपको मिलेगी जिसमें लागू है, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके अलावा
आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा उसके लिए भी लैंग्वेज आपने लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए आपको वो लिस्ट देख लेनी है। आपको एक लैंग्वेज है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान आपको चूज करनी है और उसी के अंदर आपको फिर बाद में टेस्ट होगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन प्रोविजनल अलॉटमेंट बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। देखिए ये लाइन आप पढ़ लीजिए, ये वाली है। या तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड में वो चीज़ होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट में आपके पास वो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। अदरवाइज आप ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगी, लेकिन बैंक ज्वाइन करने से पहले आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना। अगर अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो आपके पास कितना टाइम है ये आप समझ सकते हो। उतने टाइम में अगर आप तैयारी कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अपने स्टेट से ही भरना। अब स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेट की अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देख लेना। ये है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम, बिहार, बिहार में टोटल 491, चंडीगढ़ टोटल 20। अगर आपको कहीं जगह पर NR दिखाई दे रहा होगा, ये वैकेंसी बाद में आ जाती हैं, अभी इन्होंने नहीं डिक्लेयर करी होंगी तो बाद में डिक्लेयर हो जाती है, यानी ये वैकेंसियाँ बढ़ जाती हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 265 वैकेंसी हैं, दादर नगर हवेली 18, दमन दीव 7, दिल्ली 415 वैकेंसी, गोवा 61, गुजरात 698 वैकेंसी और हरियाणा में टोटल 196 वैकेंसी हैं, हिमाचल प्रदेश 97, जम्मू कश्मीर 67, झारखंड 182, कर्नाटका 1414। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी वैकेंसी देख लेना, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। केरला 108, लद्दाख 6 वैकेंसी, लक्षद्वीप 11, मध्य प्रदेश 570, महाराष्ट्र 1051, मणिपुर 42, मेघालय 22, मिजोरम 17, नागालैंड 31, उड़ीसा 337, पांडिचेरी 26, पंजाब 481, राजस्थान 392, सिक्किम 28, तमिलनाडु 675, तेलंगाना 191 वैकेंसी, त्रिपुरा 64, उत्तर प्रदेश में 1731 और उत्तराखंड में 145, वेस्ट बंगाल 946। टोटल वैकेंसी है 11,400 प्लस है। आप जिस स्टेट से हो अपनी वैकेंसी देख लेना और अपने हिसाब से अप्लाई कर देना। और ये है सेंटर आपके, जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, प्री का सेंटर, मेंस का सेंटर। आपको सेंटर भी आपको चूज़ करने होते हैं, अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उसी स्टेट से ही आपको सेंटर चूज़ करना है। और ये है लोकल लैंग्वेज के लिए, आपको किस स्टेट के अंदर कौन सी लैंग्वेज है, या तो आपके 10वीं के अंदर होनी चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे, या फिर आपको इसका टेस्ट बाद में देना पड़ेगा। ये थी कुछ ज़रूरी बातें। और ये जो फ़ोटो हैं उनका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना ज़रूर, ताकि कोई गलती ना हो। डू एंड डोंट्स है, आप सारी चीज़ अच्छे से पढ़ना बिल्कुल। एक दिन 2 दिन का टाइम लो, उसके बाद अच्छे से अपने PDF तैयार करके उसके बाद डॉक्यूमेंट भरना। और अब आपको जिसको ये PDF चाहिए वो अपना टेलीग्राम चैनल ESN सक्सेस पॉइंट है, उसके ऊपर आप इसको ज्वाइन करके PDF मिल जाएगा। तो बाकी कुछ फॉर्म होते हैं जिसके लिए जो लागू है उसको उसके हिसाब से ये फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट देखना भी ज़रूरी है, इसके हिसाब अपने अप्लाई कर लेना। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्ज़ाम की डेट जो एग्ज़ाम में बदला हुआ है वो, और साथ ही अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, लोकल लैंग्वेज किस स्टेट की कौन सी है, कौन से सेंटर हैं, वो सभी आपको देख के ध्यान से अप्लाई करना है। कोई गलती मत करना, तसल्ली से भरो, लास्ट डेट का वेट मत करना, टाइम से भर लेना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।